हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास जो है इसमें हम लोग क्लास 6 का जितने भी चैप्टर है उसके एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है सीटेट में जो है 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक जो रहती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ साथ डियर ये ना बीपीएससी बिहार स्टेट के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अभी आपको पता है कि अभी 2025 में हमारा सीटेट आया ही नहीं था, ठीक है ना ही जुलाई वाला सेशन हुआ, ना ही दिसंबर वाला सेशन हुआ। अब जो सीटेट हमें देखने को मिलेगा ये आपका फरवरी में देखने को मिलेगा। तो अब जो है इस बात को आप भी समझ जाइए कि अब आपके पास अपॉर्चुनिटी साल में 2 बार नहीं मिलने वाला है कि 6 मंथ में इस बार पास नहीं किए तो नेक्स्ट बार पास कर लेंगे। तो अभी मेरे पास समय है, दिसंबर है, जनवरी है, ठीक है। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है हमारा क्लास 6 का, वो है आपका हिस्ट्री का क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चैप्टर का डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का डिस्कशन भी किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। पाली का, अरबी का, संस्कृत का, प्राकृत का, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन काल में जो लोग जो है वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अगर पूछ दिया जाए, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है प्राकृत भाषा क्या होती है, तो प्राकृत भाषा जो होती है ना, ये आम भाषा होती है। आम भाषा मतलब जो हम लोग आम भाषा मतलब क्या हुआ, जो हम लोग बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग आम भाषा कहते हैं, यानी प्राकृत भाषा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो आपको पता है ना ऋग्वेद की भाषा क्या है, संस्कृत है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है, ब्यास है, सतलुज है, रावी है। तो आपको पता है ये सभी जो है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हमारा सीटेट में। पुरातत्वविद, लेखक, किसान और क्रिश्चियन। तो इसका तो आंसर आपको पता है कि हमें पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, पुरातत्वविद जो रहता है, जो अतीत में जो वस्तु मिलता है ना उसका अध्ययन करते हैं पुरातत्वविद। और इतिहासकार क्या होता है ना, ये लोग लिखित स्रोत का भी प्रयोग करते हैं अध्ययन के लिए, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंसेस है। पुरातत्वविद जो है सिर्फ ये अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जो अतीत का अध्ययन करेगा उसको हम लोग क्या, इतिहासकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के लिए, समूह के लिए किया जाता था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो उत्तर पश्चिम के जो लोग होते थे, तो उन समूह के लोगों के लिए जो है ये भारत वर्ड का प्रयोग किया गया है। क्लास 6 का चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट है, कृषि का प्रारंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। 8,000, 4700, 2500 और 2000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8,000 वर्ष पूर्व है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है। पाकिस्तान, चीन, आधुनिक भारत। तो याद रखिएगा, हमारा चीन जो है वो नहीं है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपका जो नदी है एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसको क्या कहते हैं। तो भाई इसको आपको पता है, मौसमी नदी नहीं कहते, उसको हम लोग सहायक नदी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए हैं। तो अभिलेख हम लोग किसके लिए जानते हैं, पहला ऑप्शन यानी किसके नाम से जानते हैं, अशोक, चंद्रगुप्त, कर्ण, हर्षवर्धन। तो आपको पता है ना, ये हम लोग अशोक के नाम से जो है अभिलेख जानते हैं, क्योंकि अभिलेख जो है और शिलालेख का जो इस्तेमाल है सबसे पहले अशोक ने ही किया था। और अशोक के जो है पूरे 14 शिलालेख है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस 14 शिलालेख में एक क्वेश्चन आता है कलिंग युद्ध का। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया था। तो बताइएगा कि 13वां जो शिलालेख था उसमें कलिंग जो युद्ध है उसका वर्णन किया गया था। कलिंग कहाँ है अभी, तो ये आधुनिक उड़ीसा में है। याद रखिएगा कलिंग, ठीक है। कलिंग युद्ध में क्या हुआ था, तो कलिंग युद्ध इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जब सम्राट अशोक बने थे ना, उसके 8 साल के बाद ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध में जो है काफी लोग मारे गए थे, करीबन 1, 1.5, 2 लाख कि जैसे लोगों का जो है खून देखकर इनका आत्मा परिवर्तन हो गया था। उसके बाद इन्होंने अस्त्र को त्याग दिया था और ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। और ये जो है इसी तरीके से शिलालेख और अभिलेख से जो है अपना संदेश जो है लोगों तक पहुंचाया करते थे। तो याद रखिएगा, आंसर ये है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना शिलालेख है, 14 शिलालेख है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में देखने को मिलता है, 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके अभिलेख से और भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अतीत में बने और प्रयोग में लाइव वस्तुओं का अध्ययन करने। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। तो आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजा गया? 8,000। तो 8,000 वर्ष पूर्व तो क्रेशिया का प्रारंभ हुआ था ना, तो 4700 2500, तो याद रखिएगा 4700 वर्ष पूर्व खोजा गया था। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किर्थर क्षेत्र के लोगों ने किन पशुओं को पालतू बनाया था? भेड़, बकरी, गाय, बैल, तो इन सभी का उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है आपका इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? इंडस से, भरत से, भारत से, एटलस से। तो इंडिया जो है इंडस से निकला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? काम का तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, व्यापार, तो इन सभी के कारण करते थे। कॉमन सी चीज़ें कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जो है वो काम की तलाश में चले जाते थे। कभी कभी एक जगह जो है अकाल आ जाता था या किसी तरीके से प्राकृतिक आपदा हो जाता था, तो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते थे या व्यापार के लिए भी जाते थे। नेक्स्ट है, गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र है, प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? महारवाड़, मगध, कोकन। तो पता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मगध के नाम से जानते हैं। मगध क्या है? अभी आधुनिक पटना के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा आपका। मगध बिहार में है, ठीक है, बिहार। तो आंसर याद रखिएगा, मगध हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतीत का अध्ययन करने वाले, नेक्स्ट है, प्राय पांडुलिपियां कहाँ प्राप्त होती है? मंदिरों तथा विहारों में, राजमहलों में, दुर्गों में। तो याद रखिएगा ये मंदिरों तथा विहारों में पांडुलिपियां होती हैं, ठीक है। पांडुलिपियां क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट होता है, मतलब जो हम लोग हाथ से लिखते हैं, जो कि आपका तार के पत्तों से किया जाता है, और एक भुज पेड़ की छाल होता है उससे किया जाता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? में रहता है भुज पेड़ की छाल, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते हैं? तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना, ये आम भाषा है, आम लोग करते हैं। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध, संत वैलेंटाइन, संत बेनेडिक्ट और ईसा मसीह। हमारा आंसर डी हो जाएगा, ईसा मसीह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है? आधुनिक भारत है, चीन है, रूस है। तो ये हमारा आधुनिक भारत है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखिट का अर्थ क्या होता है? शिकार, शिकारी, कृषक। तो हम लोग आखिट पता है किसको कहते हैं? शिकार को कहते हैं आखट, ठीक है। तो आंसर ये हो, सॉरी, ये शिकारी को कहते हैं आखट, खाक संग्राहक। मतलब शिकारी किस तरीके से अपना भोजन को कहाँ से अपना भोजन इकट्ठा करते थे, ठीक है, उसके बारे में। तो शिकारी होता है, सॉरी, शिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल? तो अभी हम आपको बताए थे ना, भुज पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष की गणना किसके जन्म तिथि से की जाती है? कनिष्क, महात्मा बुद्ध, कनिंगम। तो याद रखिएगा किसके नाम से? ईसा मसीह के नाम से किया जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 1। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। ये है क्लास 6 का चैप्टर 2, आखट, खाक संग्रह से भोजन उत्पादक तक, जो कि अभी हम लोग देखे थे। आखट का मतलब क्या होता है? तो शिकारी होता है, ठीक है। तो हमारा जो है चैप्टर से जो डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू हमें देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे आपको पता है ना कि हमारा सीटेट में 60 मार्क्स के क्वेश्चन में जो 20 जो रहता है ना, ये पेडालॉजी का होता है डियर, और 40 मार्क्स जो रहता है ना, ये हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा जाता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन जो रहता है इस तरीके से आपको नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी का 15-17 क्वेश्चन जो रहता है ना, वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, आदि, चांदलूर, मेहरगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? मेहरगढ़, बुर्ज, महागढ़, हुस्की। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, हुस्की हो जाएगा। इस चैप्टर में एक मैप दिया हुआ है, उस मैप को आप लोग कर लीजिएगा। उस मैप को करने के बाद आपको ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है वो सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? मेहरगढ़, बुर्ज, महागढ़, हुस्की। तो ये हुस्की नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्डी हवा, महागढ़ा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों जो है आपका कोल्डी हवा, महागढ़ा, ये आपको उत्तर प्रदेश में है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू कश्मीर में? बुर्ज होम, चिरांदो, कोल्डी हवा, महागढ़ा। तो ये जो बुर्ज होम है ना, ये आपका जो है जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? बुर्ज होम, चिरांद, कोल्डी हवा, दार्जिलिंग, हेडिंग। तो ये जो चिरांद है ये आपका कहाँ है? तो ये आपका
आपका बिहार में है। नेक्स्ट है वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? हल्लूर, मेहरगढ़, पेमपल्ली और दार्जिलिंग हेडिंग। तो ये मेहरगढ़ में पाया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 12,000 से 10,000, 20,000 से लेकर 4700, 15,000 से लेकर 12,000। तो याद रखिएगा 12,000 से लेकर 10,000 का जो काल था ये मध्य पाषाण काल का समय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल असम में स्थित है? ब्रुजहोम, चिरांद, कोल्डी हवा, दार्जिलिंग हेडिंग। तो ये जो दार्जिलिंग हेडिंग है, ठीक है, ये आपका कहाँ है? आसाम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? हुल्लूर, चिरांद, पेयमपल्ली, दार्जिलिंग हेडिंग। तो ये हल्लूर जो है ना ये आपका कर्नाटक में है। ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा नौपाषाण स्थल है और कौन सा नौपाषाण स्थल कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में है? हल्लूर, चिरांद, पेयमपल्ली और दार्जिलिंग हेडिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु, पेयमपल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका, हुस्की, कुर्नुल गुफा, ब्रह्मगिरी। तो ये ब्रह्मगिरी नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे? हाँ करते थे। मछली और चिड़िया पकड़ते थे? हाँ पकड़ते थे। पौधे, पत्तियां, फल फूल इकट्ठा कर किया करते? हाँ करते थे, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वो व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग आखट खाक संग्रहण कहते हैं, ठीक है, आखेटक खाक संग्रहण कहते हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्तवास, खाक भंडार, सीरिया, उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं। नेक्स्ट है आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण, उसको हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमारी जितनी भी कहानियां जो घटित हुई है 99% घाट जो कहानियां हैं ये हमें पुरापाषाण काल में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आरंभिक काल को पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 12,000 साल पहले से, 10,000 साल पहले से, 8,000 साल पहले से, और तो याद रखिएगा 12,000 साल पहले से हुआ था। नेक्स्ट पुरापाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व था? 20 लाख से 12,000 और 20 लाख से 4700। तो पहला जो है 20 लाख से 12,000 हो जाएगा और 12,000 से लेकर 10,000 जो था वो मध्य पाषाण हो जाएगा। नेक्स्ट है कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे जिसको हम लोग गर्तवास कहते हैं? अभी डिस्कस किए थे ना। ब्रुज होम, राजस्थान, यूरोप, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रुज होम के जो लोग हैं ना वो गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है शैल चित्र कहाँ मिले हैं? कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा और हिमाचल की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से। तो ये ना हम लोगों को मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिला है शैल चित्र। नेक्स्ट है लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या कहा गया है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बसने की प्रक्रिया कहते हैं। धीरे धीरे लोग जो है रहने लगे एक जगह पे, पेड़ पौधे उगाने लगे और फिर जानवरों को भी पालतू बनाने लगे। नेक्स्ट है लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? बारिश से, धूप से, हवा से, तो सभी चीज़ से मिलती थी, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नवपाषाण युग का आरंभ क्या हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले। तो नवपाषाण क्या हो जाएगा आपका? 10,000 साल पहले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या थी? नहीं थी। पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव तकनीक। तो ये पत्थर से मिश्र धातु बनाना ये नहीं था। नेक्स्ट है मानव इतिहास की लगभग 99%, अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना पुरापाषाण काल, सॉरी गलती हो गया, पुरापाषाण काल। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? मध्य पाषाण युग के दौरान, पुरापाषाण युग के दौरान और लघु पाषाण युग के दौरान। अभी हम आपको बताए थे 99% कहानियां यानी पुरापाषाण युग के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे? लकड़ी, पत्थर, हड्डी, ये सभी के बना हुआ रहता था। नेक्स्ट है पुरापाषाण काल का समय क्या था? 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले। तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते थे? मन के बनाया जाता था, मूर्तियाँ बनाया जाता था, बर्तन बनाया जाता था, बर्तन और खिलौना। तो मन के बनाया जाता था। नेक्स्ट है किस गुफा में राख के अवशेष मिले? कुर्नुल गुफा, भीमबेटका, एलोरा, अजंता। तो कुर्नुल गुफा हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के पाषाण पत्थर के औजार कैसे होते थे? बहुत बड़े होते थे, मध्य आकार के होते थे, बहुत छोटे होते थे। तो क्या होता था? बहुत छोटा होता था, ठीक है, इसलिए इसको मध्य पाषाण कहते थे। मतलब इसको हम लोग माइक्रोलिथ भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रोलिथ।
या लघु पाषाण युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो पत्थर के जो औजार बने हुए रहते थे ना, बहुत ही छोटा होता था। नेक्स्ट है, औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था? फल फूल काटने के लिए हाँ किया जाता था, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए किया जाता था, और पेड़ों की छाल उतारने के लिए भी किया जाता था। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके? पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे, पत्थर बहुत महंगा होता था, घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, उपयोग सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण होते थे। नेक्स्ट है, रॉक के ऑसिस कहाँ मिले हैं? अभी हम लोग डिस्कस किए, कुंडल गुफा से मिला है। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे? महापाषाण, दिव्य पाषाण, नवपाषाण, लघु पाषाण। बताए थे ना, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण, क्योंकि बहुत ही छोटा होता था इसलिए लघु पाषाण। नेक्स्ट है, शिकारी खाक संग्रह को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण, बिल्कुल, पानी की तलाश में, बिल्कुल, और शिकार के लिए जानवरों की तलाश में। आंसर डी हो जाएगा, सारा रीजन था। नेक्स्ट, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? 8,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले। तो 8,000 साल पहले हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो देखिए ये जो हमारा मैप है, जो कि हम आपको डिस्कस किए थे कि पूरा पाषाण स्थल कौन सा है, नौपाषाण स्थल कौन सा है, मध्य पाषाण स्थल कहाँ है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ब्रह्मगिरी जो है, ये आपका मध्य पाषाणिक पूरा स्थल है। इसी तरीके से ये जो दिया हुआ है ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में आप देख सकते, हुस्की जो है, देखिए ट्रायंगल है, भीमबेटका जो है, ये आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, ये जो है आपका क्लास 6 का चैप्टर 2 में ये मैप दिया हुआ है। हालांकि ये मैप यहाँ पे पूरे क्लियर से नहीं दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसका अलग से एक वीडियो बना देंगे, तो आप देख लीजिएगा। और अगर आपके पास होगा क्लास 6 का चैप्टर 2, तो इसका ये मैप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप इस चैप्टर को इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्रुज हम जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितना भी लोकेशन है उसका भी बारे में आपको जानकारी हो सकता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।